वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc फाइनल ईयर की हमारी रिंग थ्योरी की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी और रिंग थ्योरी में हमने रिंग के ऊपर चर्चा की थी, क्या होती है एक रिंग। फिर हमने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा था और फील्ड पढ़ा था, यानी हमने एक चैप्टर जो है उसका कंप्लीट कर लिया रिंग का, जिसमें हमने रिंग के ऊपर बहुत सी थ्योरम्स भी की थी, रिंग के ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल्स किए थे। सब रिंग की आज हम बात स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब रिंग या उपवलय, यानी ये रिंग से ही मिलकर बनेगा, रिंग की ही प्रॉपर्टीज से मिलकर बनेगा। तो रिंग के लिए हमें सबसे पहले, अगर R हमारी कोई एक रिंग है और रिंग आप पढ़ चुके हैं, रिंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती है तो वो आपको पता है। अब R है जो दो कंपोजिशंस रखता है अपने पास, ये रिंग के लिए दो कंपोजिशंस होती हैं, तो R का ही कोई सबसेट, R का कोई सबसेट अगर हमने S लिया, ये कब सब रिंग बन जाएगा। इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए वो देखते हैं। सब रिंग ये कब बन जाएगा, जब इसके लिए S जो है R की ही दोनों कंपोजिशन के लिए, मतलब R का सबसेट लिया है हमने S, तो ये जो S है ये R की दोनों संक्रियाओं के लिए, एक तो क्या हो क्लोज्ड हो, क्लोजर, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी समवर्त। रिंग के लिए भी पहली प्रॉपर्टी हमने यही देखी थी कि ये जो रिंग बनता है R, ये प्लस और क्रॉस दोनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है, समवर्त। उसके बाद हमने आगे जो प्रॉपर्टीज प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप की बात की थी और क्रॉस के लिए सेमी ग्रुप, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रिंग की क्लास में। और थर्ड प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये रिंग के लिए तीनों प्रॉपर्टीज थी। और साथ ही साथ ये दोनों कंपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए था, समवर्त होना चाहिए था। तो सेम कंडीशन, S जो है R का सबसेट है, उपसमुच्चय है, और कैसा उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी नॉन वॉइड है, खाली नहीं है ये सेट आपके पास, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो इसके पास है, S के पास, ये नॉन वॉइड है। तो ये कब सब रिंग बन जाता है, पहले तो ये R की जो दोनों कंपोजिशन है इन्हीं दोनों संक्रियाओं के लिए क्लोजर हो, समवर्त वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, और साथ ही साथ इन दोनों संक्रियाओं के लिए, ये वाली जो दोनों संक्रियाएं होंगी इनके लिए रिंग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जो प्रॉपर्टी रिंग रखती है वो सारी प्रॉपर्टीज अगर इस S के पास भी है, कौन सी संक्रिया सेम होनी चाहिए इन्हीं दोनों संक्रियाओं के लिए, जो संक्रियाएं R की हैं वही S की होंगी, इन दोनों संक्रियाओं के लिए ही ये क्लोजर होने के साथ साथ अगर रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज को रखता है S, तब ये S जो है वो इस रिंग R का सब रिंग बन जाएगा, या इसको आप बोलेंगे उपवलय। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, S, ये जो सबसेट S है ये कब सब रिंग बन जाएगा। सबसे पहले ये जो S है ये एक नॉन वाइड हमारा क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए उसका R का, अरिक्त उपसमुच्चय जो R की ही संक्रियाओं के लिए रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो ये S उसका उपवलय या सब रिंग कहलाता है। तो ये संक्रियाएं जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी, तो मतलब S जो है वो कब सब रिंग बन जाएगा, उसके पास रिंग वाली ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो ये होता है सब रिंग। अब बात करते हैं कि अगर R कोई रिंग है आपके पास, R कोई आपके पास रिंग है, तो इसके पास एटलीस्ट दो सब रिंग्स तो होंगी ही होंगी, एक तो R खुद और एक जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट से मिलकर बना एक सेट। तो ये दो सब रिंग तो इसके पास होंगी, किसके पास, R के पास। अगर कोई रिंग ये अपने पास सिर्फ दो सब रिंग ही रखता है,
किसी रिंग के पास और कोई सब रिंग हो चाहे ना हो, लेकिन ये दो, एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी एलिमेंट से बना हुआ सेट ये जीरो, ये दो सब रिंग होंगी ही होंगी। और इन दोनों सब रिंग को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सब रिंग्स, इम्प्रॉपर सब रिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं विषम उपवलय। तो ऐसी रिंग जिसके पास एटलीस्ट ये दो सब रिंग्स हों, तो ये दोनों सब रिंग्स क्या कहलाते हैं? विषम उपवलय या इम्प्रॉपर सब रिंग्स। और इनके अलावा जो सब रिंग होंगे वो होंगे प्रॉपर सब रिंग। मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे रियल नंबर का कोई सेट लिया, रियल नंबर का सबसेट Z लिया, अब अगर ये सब रिंग बनता है तो ये जो होगा प्रॉपर सब रिंग कहलाएगा। क्योंकि इम्प्रॉपर सब रिंग कौन से होते हैं? या तो वो R खुद होगा, मतलब जो वो सेट खुद है, यहाँ पे R से मतलब ये कोई भी सेट हो सकता है जो रिंग वाली प्रॉपर्टीज को रखता है, और या फिर ये जीरो। तो ये दोनों तो हमेशा इम्प्रॉपर सब रिंग्स कहलाते हैं। इनके अलावा अगर वो कोई सब रिंग रखेगा तो वो कहलाते हैं प्रॉपर सब रिंग, जिसे हम बोलते हैं उचित उपवलय। हिंदी में बोलते हैं इसको उचित उपवलय। तो ये थी रिंग, सब रिंग की बात। उसके बाद हमने सब रिंग की बात ये की कि सब रिंग भी कौन कौन से टाइप की होंगी। इम्प्रॉपर तो कौन सी होंगी? या तो वो सेट खुद होगा, या जीरो, तो उनको बोलेंगे विषम या तुच्छ भी बोलते हैं इसको, तुच्छ उपवलय। और इसको आप मेनली इम्प्रॉपर सब रिंग से ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर उसके पास कोई सब रिंग है तो वो सब रिंग क्या कहलाएगा? प्रॉपर या फिर उचित उपवलय हम इसको बोलेंगे। तो ये था सब रिंग कि क्या होती है एक सब रिंग, और सब रिंग भी कितने टाइप की होती हैं। ये दो टाइप हमने पढ़ लिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो सब रिंग के लिए मेन जो बात है, सब रिंग जो होगा वो रिंग की प्रॉपर्टीज को, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को वो रखेगा, तभी वो सब रिंग बनेगा। अब बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सब ग्रुप। ग्रुप कोई हमारे पास है G, एक हमने ग्रुप लिया, उसका अगर हम कोई सब ग्रुप लेते हैं, कोई भी आप इसका सब ग्रुप ले लीजिए, S ले लीजिए, तो ये कब सब ग्रुप बन जाता है? इसके लिए हम कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था रिंग की क्लास में कि अगर G प्लस आपका कोई एक ग्रुप है और उसका हमने एक सबसेट लिया S, तो ग्रुप के लिए तो एक ही कंपोजिशन होती है, जबकि रिंग के लिए दो दो कंपोजिशन हमारी साथ में चलती हैं। ग्रुप के लिए एक कंपोजिशन। तो हमने बात की थी कि अगर A और B S में पड़े हैं और अगर A माइनस B भी S में आ जाए तो ये S जो है वो इस G का क्या बन जाता था? सब ग्रुप बन जाता था। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, और हमने रिंग वाली क्लास में जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे उसमें भी मैंने आपको एक एग्जांपल इस बेस पे करवाया था कि अगर प्लस के लिए मैंने उसके जो सेट था उसको इसका सब ग्रुप बना दिया था। जैसे इसका सब ग्रुप बनाया तो ये ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अपने पास रखेगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएंगी। तो सेम कंडीशन हम रिंग के लिए बात करेंगे कि कोई सेट कब सब रिंग बन जाएगा। उसके लिए एक थ्योरम है हमारी। थ्योरम देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? किसी वलय R के कोई एक अरिक्त समुच्चय का, किसी वलय R के अरिक्त उपसमुच्चय का उपवलय होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? जैसे सब ग्रुप के लिए पढ़ा था, सेम कंडीशन सब रिंग के लिए। पर्याप्त प्रतिबंध जो होगा वो क्या होगा कि अगर AB बिलोंग्स टू S
तो A माइनस बी बिलोंग्स टू S और A इंटू बी बिलोंग्स टू S, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ फॉलो होती हैं तब ये जो R का सबसेट हमने S लिया है ये जो है सब रिंग बन जाएगा। मतलब अगर आपको किसी सेट को सब रिंग प्रूव करवाना है तो आप सारा रिंग वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग के लिए तो आपको कितनी प्रॉपर्टीज फॉलो करवानी पड़ती थी। पहले प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप 4 प्रॉपर्टीज वो, फिर सेमी ग्रुप और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन यहाँ पे हम ये 2 प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करवा देते हैं तब ये S जो है आपका डायरेक्टली क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम इसका प्रूव करेंगे। क्या है स्टेटमेंट? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त, मतलब ये दोनों कंडीशंस जो हैं जरूरी हैं, आवश्यक और पर्याप्त। द नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट S ऑफ R टू बी ए सब रिंग आर दिस, ये दोनों प्रॉपर्टीज मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू S और A डॉट बी बिलोंग्स टू S, मतलब अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तब जो है ये S जो है इस R का उपवलय बन जाएगा या सब रिंग बन जाएगा। अब ये 2 कंडीशन है, द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब आवश्यक प्रतिबंध। अब यहां पे इसका मतलब समझिए, मतलब अगर आपने R कोई रिंग ली और S उसका कोई सबसेट लिया तो R इसका अगर आपने सब रिंग लिया, सब रिंग R इसका कोई सब रिंग लिया तो इसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी नेसेसरी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास होनी चाहिए, मतलब ये प्रतिबंध जो है आवश्यक होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट के लिए क्या होगा, उस केस में आप ये प्रूफ करवाएंगे कि अगर यही रिंग R का सबसेट S जो है, सबसेट लेंगे इस बार, R का सबसेट S है, अगर वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को रखता है A माइनस बी और A इंटू बी, तो वो एक सब रिंग बन जाएगा। मतलब ये जो प्रतिबंध है ये दोनों, ये इस S को उपवलय प्रूफ करवाने के लिए सफिशिएंट है। मतलब अगर कोई सबसेट ये 2 प्रॉपर्टीज अपने पास रख लेगा तो वो ऑटोमेटिक ही सब रिंग बन जाएगा और इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हम इसको सब रिंग प्रूफ कर देंगे। तो ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट, और करना क्या क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कंडीशनल नेसेसरी है, आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब अगर ये सब रिंग है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसको रखनी ही पड़ेंगी। और सफिशिएंट के केस में अगर ये इसका कोई सबसेट है और वो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर रखता है तो वो सब रिंग बनेगा ही बनेगा। तो अब थ्योरम का जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं द कंडीशन इज, उसने बोला है ना आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसके लिए आप क्या लेंगे, लेट R बी ए रिंग एंड S is सब रिंग ऑफ R। मतलब क्या यहाँ पे कि अगर R हमारी कोई रिंग है और S उसकी कोई सब रिंग है तो उसको वो दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं आवश्यक रूप से अपने पास रखनी ही पड़ेंगी। कौन सी दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों। तो देखते हैं क्या इसके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, तो अभी चेक करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने फॉलो करवानी है। तो अगर A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S, 2 एलिमेंट लिए हमने S में से, तो मैं ये बात लिख सकती हूँ कि माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू S। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि मैंने S को पहले ही क्या लिया है कि S अगर सब रिंग है
तो वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब अगर उसके पास B है तो उसके पास प्लस के लिए इनवर्स B होता है, प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप होता है ना रिंग, तो माइनस B भी S के पास आएगा। और हमने रिंग के लिए क्या पढ़ा था कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो अगर मैं ये बात लिखूं A बिलोंग्स टू S और माइनस B बिलोंग्स टू S, तो A प्लस माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू S। इसका रीजन क्या देंगे आप, बिकॉज S इज ए सब रिंग, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉलो करेगा। तो यहाँ से A माइनस B बिलोंग्स टू S आ गया, पहली कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, अब क्रॉस के लिए तो कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है कि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A डॉट B ऑल्सो बिलोंग्स टू S। क्यों, क्योंकि S क्या है, सब रिंग है, तो ये गुना के लिए क्या होगा, संवर्त होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। तो अगर R का कोई S सब रिंग है तो ये आवश्यक प्रतिबंध है। R का सब रिंग होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है ये। मतलब कोई सेट है R का सबसेट है S, अगर वो उसका सब रिंग है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा ही करेगा, ये कंडीशन नेसेसरी है, आवश्यक है। तो ये हमने करवा दी प्रूफ कि हाँ ये प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। मतलब ये क्या है, ये डॉट का साइन है, ये दोनों प्रॉपर्टीज ये जो है इसका एक आवश्यक प्रतिबंध है। अब हम जो बात करेंगे वो दूसरी करेंगे कि कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, पर्याप्त प्रतिबंध। मतलब अगर कोई सबसेट है S का, सॉरी R का कोई सबसेट लिया, लेट R बी ए रिंग एंड S be a subset of R, S be a subset of R which follows the properties, कौन सी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करता है, A माइनस B बिलोंग्स टू S और A डॉट B बिलोंग्स टू S। इस बार हमने कंडीशन उल्टी ली है कि अगर S जो है कोई सबसेट है R का उपसमुच्चय है, कैसा, अरिक्त उपसमुच्चय है, तो और उपसमुच्चय होने के साथ साथ वो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर रखता है अपने पास, अगर वो ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है तो ये पर्याप्त प्रतिबंध है क्या, सब रिंग बनाने के लिए। S को सब रिंग बनाने के लिए ये जो है हमारा पर्याप्त प्रतिबंध है, या इसको बोलेंगे हम सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसको प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले लेंगे कि इस S को अगर आपने सब रिंग बनाना है तो आप पहले तो ये बताइए कि ये सब रिंग कब बनेगा, जब इसके पास रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज हों। रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आएंगी, देखो एक तो प्लस के लिए वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप, मतलब प्लस के लिए एसोसिएटिव, सेकंड प्लस के लिए कम्यूटेटिव। ये दो प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज, ये जो S है ये इसका सबसेट तो है ही, उपसमुच्चय है ये इसका। अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो ये प्लस के लिए और गुना के लिए क्रम विनिमय भी होगा और सहचार्यता भी रखेगा, और जो बंटनता वाला नियम होता है वो भी फॉलो करता है। जब भी कोई सेट जो है उसका कोई सबसेट होता है, अगर ये क्रम विनिमय है तो ये भी होता है, अगर ये सहचारी है तो ये भी होता है। तो ये आपको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है। यानी प्लस के लिए अगर इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो आपने एक तो इसमें इन्वर्स चेक करना है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स है इसके पास, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि इसके पास है या नहीं। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज अपने आप प्रूफ ही हैं ये।
तो दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करवानी है हमने मेनली, कौन सी, कि प्लस के लिए इन्वर्स और आइडेंटिटी, साथ ही साथ प्लस और क्रॉस के लिए ये भी देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, क्लोजर, संवर्त, यानी ये भी चेक करना है क्या a प्लस बी एस के पास है और a डॉट बी एस के पास है। तो a डॉट बी तो एस के पास है ही, गुना के लिए तो संवर्त है ही, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि ये कैसा सेट है जो इन दो प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हमने बात किस पे करनी है, a प्लस बी पे, एक तो इस पे बात करनी है और एक हमने किस पे करनी है, आइडेंटिटी और इनवर्स पे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब सब रिंग प्रूफ करवाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी। तो देखिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कि अगर a s के पास पड़ा है और वापस दूसरा एलिमेंट भी s a ही लिया और ये s इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो a माइनस a भी अपने पास रखेगा। मैंने सेम एलिमेंट उठा लिए दोनों s के, a कोई एलिमेंट s में से लिया, दूसरा एलिमेंट भी a ही उठा लिया, तो वो हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी रखता है कि a माइनस बी एस के पास पड़ा है, तो a माइनस a भी s के पास होगा, यानी 0 बिलोंग्स टू s, यानी इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा है। s के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, पहली बात। फिर हमने एक एलिमेंट a उठा लिया और एक एलिमेंट, अब हमें पता चल गया कि 0 भी है इसके पास, ये जो सेट s है इसके पास 0 पड़ा है, तो हमने एक एलिमेंट a उठाया और एक 0 उठाया, तो 0 माइनस a, यही प्रॉपर्टी रख रही हूँ मैं, a माइनस बी बिलोंग्स टू s, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू s, यानी कि माइनस a भी s के पास आ गया, यानी इसके पास हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स पड़ा है, एडिटिव इन्वर्स। और R प्लस जो है वो एक क्रम विनिमय ग्रुप है, क्योंकि R तो ऑलरेडी एक रिंग है। अगर ये क्रम विनिमय है तो S प्लस भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा, ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्रम विनिमयता का जो पालन तो होगा ही, उसके अलावा उसके पास आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, यानी S प्लस जो है वो एक क्या बन चुका है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन चुका है। पहली प्रॉपर्टी रिंग की फॉलो हो चुकी है। बाकी प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि S जो है गुना के लिए समर्थ होगा। क्यों होगा? गुना के लिए समर्थ होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है, a डॉट बी बिलोंग्स टू s। अब प्लस के लिए अगर हम समर्थ की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि a s के पास पड़ा है और b s में पड़ा है, तो यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि माइनस b भी s के पास होगा। क्यों? क्योंकि s जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप बन चुका है, यानी उसके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो a माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू s। a भी s का एलिमेंट है, माइनस बी भी s का एलिमेंट है, और वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू s। तो यहाँ से a माइनस बी लिया इस बार हमने एलिमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी भी s में पड़ा है, यानी ये प्लस के लिए भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, समर्थ होगा। प्लस के लिए भी समर्थ हो गया और प्लस के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप ये पहले ही बन चुका है, और गुना के लिए जो होगा ये s जो है वो गुना के लिए सहचारी और क्रम विनिमय भी होगा, सहचारी व क्रम विनिमय, साथ ही साथ बंटनता के नियम का भी पालन करेगा। तो सारी रिंग वाली प्रॉपर्टीज s के पास आ गई। तो s ये जो s है हमारा, ये क्या बन जाएगा, एक सब रिंग बन जाएगा। जबकि हमने इसको लिया क्या था, ये जो था एक सबसेट था R का, और कैसा सबसेट था, जो इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता था। मतलब हमने इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से आवश्यक प्रतिबंध और सफिशिएंट, यानी ये दो प्रतिबंध इसको सब रिंग बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इन दोनों की हेल्प से हमने
इस S को क्या बना दिया, सब रिंग बना दिया। कैसे बना दिया कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, इन्वर्स आ गया हर एलिमेंट का, तो ये प्लस के लिए क्या बन गया, एक कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। और क्रॉस के लिए तो सिर्फ एक क्लोजर वाली प्रॉपर्टी थी, वो तो वो फॉलो कर ही रहा है पहले ही। गुना के लिए समर्थ है क्योंकि उसके पास ये एलिमेंट है, और इसके अलावा प्लस के लिए भी समर्थ है, साथ में गुना के लिए ये सहचर्य और क्रम विनिमय होगा। क्यों? क्योंकि ये R का ही एक सबसेट है, तो ये जो प्रॉपर्टी रखेगा वो भी ये प्रॉपर्टीज रखेगा, तो सारी रिंग वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो होगी, मतलब ये S जो है इसका एक सब रिंग बन जाएगा। तो एक बार इस थ्योरम को आप फिर से देख लेना कि क्या इन दोनों के लिए कंडीशन है। पहले हमने सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन ली थी, उसके लिए हमने इसको सब रिंग लिया था और ये दोनों फॉलो करवाए थे, और अगले में हमने इसको सबसेट लेकर इसको सब रिंग प्रूफ करवाया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने सब रिंग के बारे में पढ़ा और उसकी सब रिंग बनाने के लिए सफिशिएंट कंडीशंस पढ़ी हैं। तो आगे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरम्स पे बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।